दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 9 नवंबर यानी कि बुधवार को परसों निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा अगर आप एंड तक देखते हो तो। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस यहाँ पे नहीं करता हूँ, बल्कि आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ। मैं ऐसे पॉइंट्स आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ नए नए, जिनका उपयोग करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप आने वाले दिनों में खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी की नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा अगर आप ऐसे चलोगे तो। देखिए प्रॉफिट लॉस दोस्तों मार्केट का हिस्सा है, डिपेंड करता है आप लॉस को कितना कम से कम रखते हो और प्रॉफिट को कितना ज्यादा से ज्यादा रखते हो। और ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी सीखने की लगन के ऊपर। अगर दोस्तों आप स्ट्रेटजी के अनुसार चलोगे, सिस्टम के अनुसार चलोगे, तो बहुत कम चांस होते हैं लॉस होने के। और लॉस जब होता है बहुत छोटा होता है, प्रॉफिट जब होता है बहुत बड़ा होता है, अगर आप सिस्टम के अनुसार चलते हो। और अगर आप खाली टिप्स के भरोसे रहते हो, भाई मेरे को तो टिप्स चाहिए, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाता है शेयर मार्केट में। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, सीखिए सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन्होंने कल के एनालिसिस वाली वीडियो देखी थी, और हमने बिल्कुल पिक्चर क्लियर बात की थी कल वाली वीडियो में कि अगर बैंक निफ्टी या मार्केट बड़ा गैप ओपन होती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकती है। हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, मार्केट ऊपर ओपन हो, गैप ओपन हो और नीचे आए, और नीचे आने के बाद एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाएगी, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी। और नो डाउट हमने इस अपॉर्चुनिटी का तो भरपूर फायदा उठाया, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए स्टडी लेने में। कुछ लोगों को 25-30 पॉइंट का मिले होंगे, लेकिन कुछ लोगों को 25-30 पॉइंट गंवाने भी गए, क्योंकि मार्केट दिन का लो ब्रेक करते इमीडिएटली नीचे आ गई। और दिन का लो ब्रेक करते ही फिर मैंने भी बोल दिया, 29 वाली स्ट्रेटजी पुट साइड लागू हो गई, हमको नहीं बैठना चाहिए कॉल साइड। नीचे कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो हम बिल्कुल जाएंगे कॉल साइड, ठीक है। तो उसके पीछे का दोस्तों मैं रीजन बताऊंगा आपको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि हमने स्टडी थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर की, लेकिन वो क्यों ली थी। क्योंकि दोस्तों जब कोई किसी स्टडी में 10-20 पॉइंट का नुकसान हो जाता है, अब अगर आप टेलीग्राम पे जाके चेक करोगे तो आपको लगातार 20 या 18-20 दिन से लगातार अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे थे। अगर एक दिन 10-20 पॉइंट का लॉस हो गया, वो तो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन बात क्या है, सीखने को क्या मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सोचते हैं कि हमेशा मार्केट में प्रॉफिट होगा। देखिए अगर 20 पॉइंट आपको तब दिख रहे हैं लॉस के, जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चली। अगर दोस्तों हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग चलती तो हमको बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता था, क्योंकि हमारी प्लानिंग ही इस तरीके की थी। मार्केट थोड़ा सा नीचे देरी से आई, और मतलब काफी देर बाद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम किया, लेकिन हमने जो ये मोमेंटम अपसाइड वाला था इसको भी कैप्चर किया, और हमारी ये पहली प्लानिंग थी। 50 दिन वाली मूविंग एवरेज के पास ही सोचना था, लेकिन मैं अगर आपको रीजन बताऊं दोस्तों, अगर आपको ये देखोगे तो क्लियर कट आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। पहले ये क्या होता था, पहले ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई, तो मेरी जहां तक सोच थी वो ये थी कि यहाँ इसी के आसपास से मार्केट रिकवरी करेगी। और रिकवरी तो हम प्लान कर ही रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से रिकवरी करेगी, बहुत बड़ा हमको टारगेट प्लान हम कर सकते हैं अपसाइड। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, दिन का लो टूटा, हमारा स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, अगर अब ध्यान से देखा जाए तो। इसीलिए हमने थोड़ा सा स्टडी लेने की कोशिश की, और हम इसी स्ट्रेटजी से हर रोज स्टडी लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 3-4 दिन भी स्टॉप लॉस लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस मिनिमम रखना चाहिए, रिवार्ड हमको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, आज अगर आपने दोस्तों 9-30 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी तो भी प्रॉफिट हुआ होगा। कल वाली वीडियो एनालिसिस वाली देखी होगी, पहले प्रॉफिट बुकिंग फिर मार्केट में रिकवरी, तो आपने दोनों साइड आज थोड़ी सी भी जिसने समझ रखी होगी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, भाई बुलिश 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 तो मैं बहुत दिनों का बोला जा रहा हूं, पिछले शायद 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूं आपको कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा सकती है। और आज आपने थोड़ा सा झलक देख भी ली होगी, मार्केट भले ही नीचे आई, इस नीचे आने को मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग थी। प्रॉफिट बुकिंग कहां पे थी, यहां पे जितने भी लोगों ने होल्ड किया। अब यहां पे लोग होल्ड क्यों करेंगे, देखिए सीखने का पॉइंट है,
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सीखने का पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जब क्लोज दिया था, मार्केट निकल तो ब्रेकआउट दे के क्लोज दिया था, एक जोन से निकल के मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो जब ये कैंडल बनी होगी, बहुत सारे लोग मार्केट को होल्ड करके चले गए, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, रिस्क रिवार्ड के अनुसार उनका बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। तो वो मार्केट पोजीशन, बहुत सारे लोग पोजीशन होल्ड करके चले गए, उनके अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो सभी के सभी बुक किया, सभी ने प्रॉफिट, और मार्केट नॉर्मली नीचे आ गया। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो दोस्तों लास्ट मार्केट ऑलमोस्ट वहीं से जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे जाके क्लोज नहीं होती, इतना नीचे आने के बाद भी। आई होप आप दोस्तों मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। आपको सेलिंग प्रेशर को अलग रखना होगा, और क्या बोलते हैं, ये जरूर देखना होगा कि ये सेलिंग प्रेशर है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है। आप धोखा खा जाओगे अगर प्रॉफिट बुकिंग को आप सेलिंग प्रेशर मानोगे तो। ठीक है, चलिए कल क्या, मंडे को, सॉरी बुधवार को क्या हो सकता है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है दोस्तों बैंक निफ्टी, ये हमारा देखिए ऊपर है ही नहीं, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है बैंक निफ्टी में। 41,750 या 800 के ऊपर निकल के अगर हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और पुट साइड कब जाना है, फ्लैट ओपन होके पुट साइड कब जाना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे वो एरिया है जहां पे मार्केट ने आज सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, यानी कि एक बाइंग एरिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वो एरिया है जहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इसके नीचे ही हम पुट साइड प्लानिंग करने वाले हैं। और ईएमए का तो दोस्तों आपको ताकत आज भी दिख गई होगी मार्केट में। ये मार्केट जो गिर रही थी ना, गिरती गिरती जैसे ही 50 दिन की मूविंग एवरेज की इसने पप्पी ली, ऐसे ही सीधा ऊपर। तो ईएमए के तो भाई हम मानते हैं, और मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि गैप फिलिंग तक मैं टारगेट प्लान करूंगा, और नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, गैप फिल हो सकता है, वहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। पुट साइड जब हमने कॉल साइड से निकल के पुट साइड आने की स्टडी पोस्ट की थी। चलिए, अगर पुट साइड कब जाना है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक आप जैसे अगर जोन बनाया इस टाइप का इस एरिया में, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा 41,600 का, तो हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है दोस्तों, यहाँ पे टाइम स्पेंड होना चाहिए, कम से कम 1-2 घंटा मार्केट को इसी जोन में घूमना चाहिए ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है दोस्तों 41,500 का लेवल और 50 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि फ्लैट ओपन हुई, नीचे आना शुरू हुई 41,500, और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है नीचे की साइड, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, और 1:2 यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है 41,300 के आसपास पहुंच जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू होती है तो ये ऐसे चलते मूविंग करती रहते हैं, 41,300 41,200 के आसपास ये मूविंग एवरेज हो जाएगी, तो हमारा ये टारगेट हो जाएगा। पुट साइड हम जा सकते हैं। कब जा सकते हैं, दोबारा से सुनिएगा, इसमें धोखा मत खाइएगा। 50 दिन की मूविंग एवरेज, ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और 41,500 का लेवल, पहला तो यहाँ पे फ्लैट ओपन और टाइम स्पेंड ऊपर के लेवल पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे तो जा सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों टाइम स्पेंड ना करे और मार्केट सीधा नीचे आना शुरू कर दे, तो 41,500 का लेवल और 50 दिन की मूविंग एवरेज जब दोनों नीचे की साइड ब्रेक होती हैं, ये 41,250 या 300 का हमारा पुट साइड टारगेट हमको मिल सकता है। ये लेवल थे दोस्तों फ्लैट ओपन होने के बाद। गैप अप गैप डाउन में हम आज वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। कैसे, मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन हो गई भाई 41,800 के आसपास, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गई, यहाँ पे 42,000 के आसपास, तो हम थोड़ा सा वेट कर जाएंगे, मार्केट को यहाँ तक आने देंगे। अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो छोटी कैंडल, जैसे पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी और दिन का लो अगर ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन कॉल साइड कब जाना है, बड़ा गैप ओपन हो, यहाँ पे आए, जो ये इंपॉर्टेंट, अब ये क्या हो गया, ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर गैप ओपन होती है तो यहाँ तक आए और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल, जैसे यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे भी मार्केट या तो टाइम स्पेंड करे या फिर एक बुलिश कैंडल बना के अगर वापस निकलती है, तो यहाँ 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के जो बुलिश कैंडल उसके नीचे का और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक और सिनेरियो बन सकता है दोस्तों, बड़ा गैप ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल अगर बनती है, 39 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके दिन का हाई ब्रेक करती है, डायरेक्ट ब्रेक करे तो प्राइस एक्शन बनने देना, टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करती है तो
हम पोजिशनली जा सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे भाई बैंक निफ्टी में, देखिए गैप डाउन कहाँ पे हो सकती है। अगर गैप डाउन दोस्तों ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास होती है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन यहाँ पे अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई तो भी हम एक बुलिश कैंडल के साथ दिन का हाई ब्रेक होते ही पहली 15 मिनट की कैंडल का हम कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर हल्का फुल्का यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है इस जोन में जो हमारा बाइंग एरिया है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई और 50 दिन की मूविंग एवरेज और 41,500 का लेवल कटता है तो फिर हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक पुट साइड भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। दिन का लो ब्रेक होते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस और 200 दिन की मूविंग यानी कि 41,200 के आसपास का हमारा पुट साइड भी टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। देखिए हर सिनेरियो मैंने दोस्तों आपको बता दिया, आप इसको नोटबुक में भी कॉपी कर लिख सकते हो या फिर अपने लेवल मार्क कर सकते हो चार्ट में, क्योंकि हम एक चीज़ के भरोसे नहीं जा सकते। हम पीसीआर डेटा भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं मार्केट में। निफ्टी देख लेते हैं भाई, निफ्टी का क्या सीन चल रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो, हमारी एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बस दिक्कत ये है कि मेरे को लालच नहीं है कि ज़्यादा व्यूज़ खींचूँ मैं, ये हो जाए वो हो जाए, छोटी वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैं आपको ना बारीकी से हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हमारी एनालिसिस वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये ना आपको काफ़ी काम आने वाला है दोस्तों अगर आप मेहनत करते हो तो। सेम बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी चला, नीचे आने के बाद रिकवरी किया, लेकिन निफ्टी में दोस्तों मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है अभी, और जब तक ऑल टाइम को क्रॉस नहीं कर देती। अगर हम एक दिन का टाइम फ्रेम लगाए तो हमको रेसिस्टेंस दिखेगा कहाँ पर है, 1 मिनट रुकिए, 350 पे है और कहाँ पे 200 पे चल रही है। तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, चलिए दिन का ये फ्लैट ओपन हुई, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,250 का अगर लेवल कटता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे 18,250 240 को ब्रेक करे अपसाइड, तो 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड कब जाएंगे, सेम 50 दिन की मूविंग एवरेज और प्लस ये वाला जो इम्पोर्टेंट आपको एक सपोर्ट सा नज़र आ रहा होगा जो पहले रेसिस्टेंस था, कौन सा लेवल है, एग्जैक्ट लेवल अगर आपको मैं बताऊं तो है 18,100 का ही मान लो भाई, 18,100 का लेवल है, ठीक है। फ्लैट ओपन हुई, 18,100 का लेवल ब्रेक किया, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए, ये लेवल, ये वाला लेवल, 50 दिन की मूविंग एवरेज हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,000 का। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 18,000 का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप वाले और गैप डाउन वाली सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, आज वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। गैप अप वाली उसमें सीधा सीधा हमारा टारगेट है 18,350 का, ठीक है। अगर अपसाइड जाती है तो यहाँ से अपसाइड निकलते तो 18,350 तक जा सकती है। अगर गैप अप 350 के आसपास होती है तो फिर आज की तरह प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन हुई, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक होने देना, नीचे टिकने देना इस टाइप से, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ब्रेक होते ही एंट्री मार लिया, दिन का हाई स्टॉप लॉस और 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हल्की गैप अप ओपन होती है 18,200 के 300 के आसपास हल्की गैप अप ओपन होती है और एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और दिन का हाई अगर ब्रेक हो गया, अपसाइड आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, दिन का हाई ब्रेक होकर ऊपर टिक रही है मार्केट थोड़ी देर के लिए सेटल होने के बाद, तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 18,350 का हमारा कॉल साइड टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, मैं भूल गया बताना आपको, बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप अगर ओपन होती है और आप इस मूव को कैप्चर ना कर पाओ तो यहां तक आने देना, यहां पर आने के बाद मार्केट आज की तरह ही फिर से रिकवरी कर सकती है। इस एरिया में या तो टाइम स्पेंड करे या फिर यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनाए और फिर उसका हाई ब्रेक करे, ठीक है। बुलिश कैंडल माने तो इस टाइप की कैंडल बनाए, हमर टाइप की, और फिर इसका हाई ब्रेक करे तो हम जा सकते हैं कॉल साइड, यानी कि रिकवरी आ सकती है मार्केट में। गैप डाउन की सिचुएशन में 18,200 के आसपास क्लोजिंग दी है निफ्टी ने,
अगर 18,100 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है और 18,100 का लेवल भी ब्रेक होता है, दिन का लो भी टूटता है, पहली 15 मिनट का कैंडल टूटती है और हल्का सा भी नीचे की साइड प्राइस एक्शन बने तो दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 18,000 का हमारा पुट साइड टारगेट हो जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई इस किसी रेंज में 18,040 18,050 की रेंज में तो मार्केट इमीडिएटली रिकवरी कर सकती है, ऊपर जा सकती है। एक पहली बुलिश कैंडल बनते ही ग्रीन कलर की और दिन का हाई ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले बैंक निफ्टी की देखते हैं। मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ने एक तो क्लोजिंग पॉजिटिव दी है, दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी मंदड़िए हैं, जितने भी कॉल राइटर हैं, सभी तकरीबन वहीं भागे हैं। इस साइड से कोई इतना कुछ खास हलचल हुई नहीं है, सभी अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, यानी कि जो भी तेजड़िए हैं कॉल पुट राइटर हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी भाग गए हैं, यानी कि जो 41,500 41,400 41,300 41,200 41,000 ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस पे मंदड़िए बैठे थे, कॉल राइटर बैठे थे, सभी ने तकरीबन पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि इनको यकीन है, हो सा गया है इनको यकीन कि मार्केट अब इतना नीचे नहीं आने वाली है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम अपसाइड के मूव को कैप्चर करना नहीं चूक सकते, कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और अगर इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस देखें तो यही है, जहां पे क्लोजिंग आई है यही है, 41,700 ही हमारा इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसके बाद है सीधा 42,000, ये वाला 42,000 पे सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 42,000 पे भी पोजीशन कटी है कॉल राइटर की, यानी कि बहुत भय है कॉल राइटर के अंदर, ठीक है। और इस साइड देखे तो भाई इस साइड इंपोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,500 का, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया है। ये वीडियो भी दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि चार्ट और ऑप्शन चेन को कैसे मिक्स करें, वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। एक्चुअली मैं घर बना रहा हूँ दोस्तों, उसमें अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। स्टडी भी मैं आपको भागता भागता देता हूँ, मतलब 1 घंटा स्पेशली निकाल के पूरा एनालिसिस करके, ऐसे तो नहीं है कुछ भी देके चला गया, आप देख सकते हो। और मैं स्विंग ट्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा, जैसा कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया है। अगर आप देखोगे पिछली स्विंग ट्रेड, टाटा स्टील, माइंट्री, इंडिया बुल्स हो गया, IEX हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बहुत अच्छे हमको उसमें रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं स्विंग ट्रेड में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया रिटर्न हमको मिल जाते हैं उसमें। दिखते थोड़े से कम है लेकिन मिलते बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए निफ्टी की देख ले। निफ्टी में दोस्तों मैं क्यों बोल रहा था आपको कि मुझे वो स्पेस नहीं दिख रहा, वो इसलिए बोल रहा था, देखिए जो भी 100 पॉइंट का लेवल है, 18,200 पे 1,13,000, 18,300 पे 1,14,000, 18,400 पे 1,15,000, ऐसे ही नीचे की साइड 1800 पे 1,18, 18,000 पे 1,74। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर 100 पॉइंट पे बहुत जबरदस्त कॉल और पुट राइटिंग हुई है। तो अगर 18,200 का लेवल ऊपर की साइड बुलिश कैंडल बन के टूटता है तो हमारी प्लानिंग 18,300 320 30 तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर 350 टूट गया तो 400 तक होनी चाहिए, अगर 400 टूट गया तो 500 तक होनी, मतलब हर 100 पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं है कि बैंक निफ्टी की तरफ बस एकदम से मोमेंटम आएगा, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा दूर है, ऑल टाइम हाई से दूर है निफ्टी, इसलिए निफ्टी को थोड़ा सा मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो कैसे लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, उस पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।